हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2026-27 के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो कि नीडेड होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो सब मैं इन दिस वीडियो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2026-27, तो इसका ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर एडमिशन इनटू क्लास 6, 7, 8 एंड 9। हियर यू कैन सी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12 नवंबर 2025 से एंड लास्ट डेट है 28 नवंबर 2025। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 26 दिसंबर 2025 में एंड एग्जाम होगा 9 जनवरी 2026। ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड वाला जो डेट है एंड एग्जाम डेट जो है एंड लास्ट डेट ये भी मे भी चेंज हो सकता है। गॉट इट, ये सब टेंटेटिव डेट है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए। हियर यू कैन सी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओडिशा, वो स्टूडेंट ओडिशा का एक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। कंटिन्यूइंग पास्ट क्लास 5 और कंटिन्यूइंग क्लास 6, क्लास 5 या फिर क्लास 6 में अभी होना चाहिए इन दिस एकेडमिक सेशन 2025-26। डीओबी दैट इज डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 1 अप्रैल 2016। तो वो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 टू 1 अप्रैल 2016 के अंदर ही होना चाहिए। गॉट इट। द नेक्स्ट 2 years एज रिलैक्सेशन फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है दैट मीन्स हैंडीकैप्ड है, उन लोगों के लिए 2 years अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है। गॉट इट। क्लास 7 एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट क्लास 6 में होना चाहिए या फिर क्लास 6 पास्ट होना चाहिए। गॉट इट। एंड डीओबी कितना रहेगा 1 अप्रैल 2013 टू 1 अप्रैल 2015। क्लास 8 के लिए वो क्लास 7 में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर पास्ट होना चाहिए इन दिस एकेडमिक सेशन एंड डीओबी रहेगा देखो 1 अप्रैल 2012 टू 1 अप्रैल 2014। नेक्स्ट, क्लास 9 के लिए वो स्टूडेंट क्लास 8 में कंटिन्यू या फिर पास्ट होना चाहिए। ओके, इन दिस एकेडमिक सेशन 2025-26। डीओबी रहेगा 1 अप्रैल 2011 टू 1 अप्रैल 2013। गॉट इट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन क्राइटेरिया। ए स्टूडेंट कैन अप्लाई इन 1 OAV फॉर 1 क्लास, तो एक स्टूडेंट एक ही OAV में अप्लाई कर सकता है फॉर 1 क्लास। ओके, एक ही क्लास के लिए। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर हिज और हर नेटिव रेसिडेंशियल ब्लॉक OAV ओनली, तो एक स्टूडेंट खुद का रेसिडेंशियल ब्लॉक में जो OAV होगा वहां पर ही ओनली वो अप्लाई कर पाएगा, आउट ऑफ ब्लॉक वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। सन्स और डॉटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन अप्लाई फॉर देयर नेटिव ब्लॉक OAV और फॉर द OAV ऑफ ब्लॉक एट विच देयर पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड। तो जो सन्स एंड डॉटर्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो खुद का नेटिव ब्लॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनके पेरेंट्स जिस ब्लॉक में एम्प्लॉयड है उस ब्लॉक का OAV में वो अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। रिकमेंडेशन, ये ओनली क्लास 6 में रिकमेंडेशन होता है। 2 सीट्स ओनली इन क्लास 6 बाय MLA 2 सीट रिकमेंड कर सकते हैं। 1 सीट ओनली इन क्लास 6 बाय MP 1 सीट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। 2 सीट्स ओनली इन क्लास 6 बाय कलेक्टर एंड कलेक्टर 2 सीट क्लास 6 के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। गॉट इट। एंड टोटल क्लास 6 में एडमिशन होगा 80 एंड वो 80 में ये जो 5 रिकमेंडेशन है वो इंक्लूडेड होगा। गॉट इट। नेक्स्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नीडेड नहीं होगा, बस बेसिक डिटेल से काफी है। गॉट इट। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड है, बर्थ सर्टिफिकेट, देन नेक्स्ट TC दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा वो लास्ट स्टडीड स्कूल से, दैट मीन्स क्लास 5 जिस स्कूल में पढ़ रहा था स्टूडेंट वही स्कूल से TC लाना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर नेम, ओके एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मेंशन होगा TC में वही मेंशन होगा क्लास 6 का एडमिशन के लिए ओडिशा आदर्श विद्यालय में, सेम टू सेम लिखा जाएगा, देयर विल बी नो चेंज। गॉट इट। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, क्या यूज होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड SC BC OBC जो होंगे वो जनरल के लिए डायरेक्ट अप्लाई करेंगे।
गॉट इट, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन नहीं है ओबीसी या फिर एससीबीसी के लिए, ठीक है। अगर एक कैंडिडेट ओबीसी या फिर एससीबीसी है तो उनको जनरल सिलेक्ट करना पड़ेगा, गॉट इट। नेक्स्ट, पर्सन्स विद डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर एक स्टूडेंट हैंडीकैप्ड है तो उसको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रेसिडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार, सरपंच और काउंसिलर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार या फिर सरपंच या फिर काउंसिलर से लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन इन सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड इफ द लास्ट स्टडी इंस्टीट्यूशन इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, COR सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन लगेगा अगर वो स्कूल जहां पर पढ़ रहा था स्टूडेंट क्लास 5 में, वो स्कूल अगर एक प्राइवेट स्कूल होगा तो वहां से एक COR सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन लाना पड़ेगा वही स्कूल से, गॉट इट। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट और गार्डियन इफ द पेरेंट और गार्डियन ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट PSU फॉर रेसिडेंशियल प्रूफ। तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लगेगा अगर किसी स्टूडेंट का पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या फिर PSU एम्प्लॉय होंगे तो उन लोगों को एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर रेसिडेंशियल प्रूफ, गॉट इट। नेक्स्ट, आधार डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट, गार्डियन, जितने भी स्टूडेंट हो गए उन लोगों का आधार कार्ड लगेगा, पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लगेगा। उसके साथ साथ और एक यहाँ पर मिसिंग है जो कि पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, गॉट इट। द नेक्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड क्वेश्चन पैटर्न, क्लास 6 के लिए ड्यूरेशन रहेगा, एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। यू कैन सी लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर उड़िया एंड इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ओके। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये चारों सब्जेक्ट आएगा। एंड इंग्लिश से 15 मार्क्स आएगा, मैथमेटिक्स से 15 मार्क्स, साइंस से 15 मार्क्स एंड सोशल साइंस से 15 मार्क्स। एंड ये जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा ये इसका लेवल रहेगा क्लास 5 का लेवल, गॉट इट। टोटल क्वेश्चन आएगा 60 एंड टोटल मार्क्स 60, गॉट इट। नेक्स्ट, 7 के लिए एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स, यू कैन सी, एंड उड़िया एंड इंग्लिश से ही क्वेश्चन आएगा। एंड यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश, उड़िया, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ओके, जो कि क्लास 6 लेवल का क्वेश्चन आएगा। एंड टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। क्लास 8 में 3 आवर्स का एग्जाम एंड इंग्लिश मीडियम से ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इंग्लिश, उड़िया, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस 100 मार्क्स का आएगा। क्लास 9 3 आवर्स एग्जाम ड्यूरेशन से आएगा, इंग्लिश, उड़िया, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, गॉट इट, जो कि 100 मार्क्स का, गॉट इट। नेक्स्ट, हम कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ओपन करना है, ओके, एंड वहाँ पर सर्च करना है www.bscodisha.ac.in। ये सर्च करने के बाद और एक विंडो ओपन होगा, देखिए यहाँ पर जो एरो मार्क इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर लिखा गया है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर OEB एंट्रेंस टेस्ट 2026-27 फॉर क्लास 6 एंड लैटरल एंट्री इनटू क्लास 7, 8 एंड 9, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस टाइप का विंडो ओपन होगा एंड यहाँ पर कुछ भी मोबाइल नंबर एंटर नहीं करना है अभी, ओके। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो एरो मार्क इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद और एक विंडो ओपन होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड और एक बार जो पासवर्ड आप क्रिएट किए होंगे उसको और एक बार यहाँ पर एंट्री करना है। एंड किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर 6 के लिए तो 6 सिलेक्ट करना है, 7 के लिए तो 7 सिलेक्ट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं OEB एंड पेरेंट्स दिखाई दे रहा है, ओके। तो क्या करना है आपको, जो पेरेंट है पेरेंट के ऊपर क्लिक करना है। एंड पेरेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना है, देन पासवर्ड देना है एंड उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको डालना होगा, मदर नेम डालना होगा, फादर नेम एंड गार्डियन नेम, ओके। वही सेम विंडो में हुज सिग्नेचर विल बी अपलोडेड, तो किसका सिग्नेचर अपलोडेड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है मदर, फादर या फिर गार्डियन, जिसका आप सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं उसका यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। सपोज मैं यहाँ पर फादर मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर फादर का सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। द नेक्स्ट, वेदर कमिंग अंडर PWD कैटेगरी, यहाँ पर सिलेक्ट करना है अगर वो हैंडीकैप्ड होगा स्टूडेंट तो वहाँ पर यस करना है, नहीं होगा तो नो करना है। देन यहाँ पर एडमिशन क्लास, ऑलरेडी क्लास 6 दिखाई दे रहा है, क्यों,
क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम हम ऑलरेडी क्लास 6 चूज किए थे। रजिस्ट्रेशन के टाइम जिस क्लास आप चूज किए होंगे वही क्लास यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन स्टडी कंटिन्यूअस स्टाटस, तो स्टूडेंट अभी क्या कर रहा है, उसका स्टडी स्टाटस क्या है, क्लास 6 में वो कंटिन्यू कर रहा है या फिर क्लास 5 में कंटिन्यू कर रहा है, वो यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। मदर टंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली उड़िया ही होगा। जेंडर, यहाँ पर मेल और फीमेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन रिलीजियन सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, देन आधार नंबर ऑफ द फादर, आधार नंबर ऑफ द मदर, देन आधार नंबर ऑफ द गार्डियन एंट्री करना पड़ेगा। वेदर फादर ऑफ द कैंडिडेट इज ए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पीएसयू एम्प्लॉय, अगर फादर कैंडिडेट का, स्टूडेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पर यस करना है, नहीं होंगे तो नहीं करना है, सिंपल। ओके, देन वेदर मदर ऑफ द कैंडिडेट इज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पीएसयू एम्प्लॉय, तो अगर यस होंगे तो यहाँ पर यस करना है, नो होंगे तो नो करना है। नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ स्कूल इन व्हिच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, तो स्कूल का कैटेगरी, जिस मतलब वो स्टूडेंट क्लास 5 में कौन सा स्कूल में पढ़ रहा था उसका कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एडेड या फिर अन एडेड या फिर प्राइवेट होगा तो यहाँ पर अदर सिलेक्ट करना है। गॉट इट। नेक्स्ट, वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड COR फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पर और एक चूज करना है, अगर प्राइवेट स्कूल होगा तो यहाँ पर उसका COR है कि नहीं, यहाँ पर यस और नो करना है। गॉट इट। नेक्स्ट, नेम ऑफ द स्कूल इन व्हिच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, तो जो स्कूल में वो पढ़ रहा था क्लास 5 या फिर क्लास 6, उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखना है। देन एड्रेस ऑफ द स्कूल, यहाँ पर एड्रेस देना है वही स्कूल का, लास्ट स्टडीड स्कूल का। स्कूल बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट, यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट, तो क्लास 5 जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल का यहाँ पर स्टेट डालना है। ओके, एंड उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डालना है। पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है पेरेंट्स का, ईमेल आईडी देना है पेरेंट्स का, एनुअल इनकम पेरेंट्स का देना है। गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस के अनुसार आपका OIV सिलेक्शन होगा जिस OIV में आप पढ़ेंगे, एंड प्रेजेंट एड्रेस के अनुसार आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, याद रखना। अगर दोनों सेम होगा तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर एट डालना है, पोस्ट ऑफिस, देन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है, देन लोकेशन डालना है। ओके, नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द ब्लॉक NSC। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नेम ऑफ द GP, देन पिन कोड। ओके, ये डालने के बाद ओके यहाँ पर दिखाई देगा आपको एलिजिबल OIV फॉर टेकिंग एडमिशन, तो कौन सा OIV में वो स्टूडेंट एलिजिबल हो रहा है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी OIV का नाम दिखाई देगा। गॉट इट। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा, अगर ओडिशा का परमानेंट रेसिडेंट होंगे तो यहाँ पर येस करना है। ओके, गॉट इट। देन आफ्टर दैट अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है कि 50 KB के अंदर होना चाहिए। अपलोड फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, स्टूडेंट का फुल सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है जो कि 50 KB के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव करना है, एंड सेव करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आ जाएगा, एंड उसके बाद सबमिशन, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। गॉट इट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर कुछ भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। थैंक यू।